dialog boxes in Android, its type, and in detail a project explaining the first type of dialog box, that is alert dialog boxes. This is the agenda of this lecture number 19. Let's get started. So in Android, this is kind of alert box which shown here in the picture. So there are mainly these things. Number one, title, you can give one icon also, and message. Then this is called neutral button and negative button and positive button. Usually जब आप back button पे press करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ आता होगा, डू यू रियली वांट टू एग्जिट द ऐप, तो यहाँ पर पॉजिटिव बटन होता है, मतलब येस करेंगे आप, नो नेगेटिव बटन एंड न्यूट्रल बटन, कांट से, या ऐसा कोई एक्शन जिसमें कि काइंड ऑफ न्यूट्रल एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो. सो जो डायलॉग बॉक्सेस एंड्रॉइड में होते हैं उसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स? 4 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 है आपका अलर्ट डायलॉग. ठीक है, अलर्ट डायलॉग इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द डायलॉग बॉक्स. डेट पिकर डायलॉग होता है, टाइम पिकर डायलॉग एंड प्रेस डायलॉग. सो अलर्ट डायलॉग में बेसिकली क्या होता है, इट सपोर्ट्स 0 to 3 बटन्स अलॉन्ग विद अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेबल आइटम्स लाइक रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस वगैरह भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इसका आज डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखाऊंगी और सिखाऊंगी किस तरीके से इसका कोड लिखा जाता है. उसके बाद डेट पिकर डायलॉग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वर्ड्स ये, इट इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ डेट बाय द यूजर. टाइम पिकर डायलॉग एंड progress dialog, user, it is used to display a progress bar and it's an extension basically of the alert dialog. Okay, so अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और बनाते हैं प्रोजेक्ट्स और समझते हैं किस तरीके से चीजें होती हैं. ठीक है, सो लेट्स ओपन अप द स्टूडियो. करती हूँ ओपन एंड Day 19 डायलॉग बॉक्सेस नाम का एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूंगी. यहाँ पर एम्प्टी पे सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड Day 19 ऑफ द 30 days ऑफ कोड है ये. कॉन्ग्रेचुलेशंस जो कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स, काफी सही चीजें आप सीख पा रहे हो यार और काफी काम आएंगी ये चीजें. तो डायलॉग बॉक्स का पहला टाइप अलर्ट डायलॉग मैंने आपको बताया, राइट. सो उसी को डिटेल में हम समझेंगे. आई क्लिक ऑन फिनिश. जब तक ये बिल्ड हो रहा है तब तक थोड़ा आप अगर समझना चाहो पिक्चर्स वगैरह से और एग्जैक्टली कैसे वर्ब्स और कैसे क्या होता है, सो वो आप देख सकते हो इमेजेस पर अगर आप आओगे. सो डायलॉग बॉक्सेस कई प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सबसे बेसिक नॉर्मल टाइप है. हम लोग इससे स्टार्ट करके धीरे धीरे और फिर इसमें डिटेल में डीप डाइव करेंगे. और इसमें कई सारे ऐसे होते हैं जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं, राइट. कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्या एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ. अलर्ट बॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस. सो इस टाइप के कुछ जिसमें आपको कहा जाता है चूज आइटम्स, इस टाइप का रहता है. C++ जावा, राइट. तो डिटेल में आइए समझते हैं कैसे बनाएंगे. काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाला है ये लेक्चर. और लास्ट में आपको मैं दूंगी एक असाइनमेंट ताकि आपकी होती रहे बढ़िया सी प्रैक्टिस. इसको मैं कर देती हूँ क्लोज. सबसे पहले हमने व्यू बाइंडिंग आप समझ ही रखी हो लास्ट क्लास में, राइट. सो आगे वाले सभी लेक्चर में कोशिश किया जाएगा कि व्यू बाइंडिंग वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज करें. आप मुझे बताइए कमेंट में तब तक, जब तक मैं यहाँ पे बिल्ड व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर रही हूँ, कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, फाइंड व्यू बाय आईडी या फिर व्यू बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे बिल्ड फीचर्स एंड बस मुझे ट्रू कर देना है व्यू बाइंडिंग को, व्यू बाइंडिंग ट्रू. ठीक है, तो ग्रेडल में मैं आई और यहाँ पर बिल्ड फीचर्स लिखा और व्यू बाइंडिंग को मैंने कर दिया ट्रू. ठीक है, इतना चीज बस हमें करना होता है इसे इनेबल करने के लिए. इसको करती है XML क्लासेस, XML जो फाइल्स है ना आपकी, उन सब से रिलेटेड एक क्लास बन जाती है, बाइंडिंग क्लास बन जाती है. ऑलराइट, बिल्ड टाइप्स के नीचे लिख दिया, सिंक्रोनाइज नाउ कर लेती हूँ. और आप अगर कहोगे फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करना है तो वही कर लेंगे, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा ही किया जाएगा. ठीक है, बाकी हो सकता है कि कमिंग टाइम्स में और जो रिलीजेस हों एंड्रॉइड स्टूडियो में अपडेट्स हों तो हो सकता है कि फाइंड व्यू आईडी को डेप्रिकेट कर दिया जाए, मतलब नॉट इन यूज. बट अभी तो वो डेप्रिकेटेड नहीं है फिलहाल, तो उसको आप यूज कर भी सकते हो. इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल बना देती हूँ व्यू बाइंडिंग को यूज करने के लिए. लेट इनिट वेयर इसको नाम दे देती हूँ. आपको पता है क्यों लेट इनिट वेयर हम लोग यूज करते हैं. 1 मिनट, यहाँ पर ये मैंने कर्ली ब्रेसेस इसका हटा दिया था, लेट इनिट वेयर, और इसका नाम मैं दे देती हूँ बाइंडिंग, वेरिएबल का नाम. ठीक है, सो आज मैं एक नई लोकेशन पे बैठ के एक्चुअली टाइप कर रही हूँ
एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए आज ज्यादा ही टाइपोज हो रहे हैं। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग मैंने कर लिया, इसका टाइप वेरिएबल का टाइप ये। यहाँ पर आकर फटाक से मैं इसे इनिशियलाइज कर देती हूँ। सो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग हमने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि इन्फ्लेट मेथड यूज करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना काम कर पाएंगे व्यू बाइंडिंग के साथ। और लेआउट इन्फ्लेटर यहाँ पास कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर बाइंडिंग डॉट रूट करना है, बाइंडिंग डॉट गेट रूट। दैट्स इट नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम जो भी चीज एक्सएमएल में बनाएंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। आ जाते हैं मेन में, और यहाँ पर मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज आपको समझाना है टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्सेस, नॉट एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्सेस, टाइप्स ऑफ अलर्ट बॉक्स। बेसिकली वो जो फर्स्ट टाइप था डायलॉग का वो समझेंगे हम, ठीक है। सो लास्ट में रिवाइज भी मैं करवा दूंगी, हमेशा की तरह चीजों को बहुत बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। सो अलर्ट डायलॉग को हम यहाँ समझ रहे हैं, राइट। इसको मैं कर देती हूँ लीनियर लेआउट एंड ओरिएंटेशन वर्टिकल डाल देती हूँ। नाउ वर्ब्स, ओरिएंटेशन वर्टिकल एंड टेक्स्ट व्यू, ठीक है, रहने देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो हम आज सीखने वाले हैं वही लिख देती हूँ। कॉन्स्ट्रेंट वॉन्स्ट्रेंट हटा देते हैं क्योंकि हम कॉन्स्ट्रेंट फिलहाल यूज नहीं कर रहे। सो हेलो वर्ल्ड की जगह पर मैं लिख देती हूँ अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से नॉर्मल टाइप होता है और क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं। अलर्ट डायलॉग बॉक्स टाइप्स ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर इन डिटेल हो गया ये। एंड थोड़ा सा चीजों को अपने मुताबिक कर लेती हूँ मैं। टेक्स्ट HTML5 DP एंड स्टाइल इसको दे देती हूँ टेक्स्ट स्टाइल, नॉट स्टाइल। सो टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, बस ठीक है। अब वापस अब मैं क्या करती हूँ कि 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कुछ बटन्स बना देती हूँ और हर एक बटन के क्लिक पे अलग अलग टाइप का आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगी कि कितने टाइप के अलर्ट बॉक्सेस होते हैं और किस तरीके से आप उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग सही लगी आपको, ठीक है। सो डिजाइन में आ जाते हैं और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बटन्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। इसके नीचे मैं आपको पहले 3 टाइप से शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले वाले में थोड़ा इस टाइप का कर देते हैं, और आप बटन को बैकग्राउंड अच्छा बनाने के लिए लास्ट आई थिंक 16 वाले लेक्चर में था ये किस तरीके से बैकग्राउंड बटन का अच्छे से बनाया जा सकता है, तो आप वो देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से अच्छा खासा बैकग्राउंड आप डिजाइन कर सकते हैं जो कि बेहतर लगेगा। अभी बिकॉज मेरा फोकस है कॉन्सेप्ट आपको समझाना, तो मैं बार बार डिजाइन पे टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, ठीक है। डेडिकेटेड लेक्चर्स बीच बीच में बनाए जाएंगे डिजाइन के, वो फोकस्ड होंगे UI UX पे। तो टेक्स्ट पहला यहाँ पे टाइप 1 लिख देती हूँ मैं, टाइप 1, या फिर ये बेसिक है, बेसिकली बेसिक, ठीक है, कुछ मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। ये पहला टाइप नहीं लिख लो आप, टाइप 1 टाइप 2 इसी टाइप से कर लेते हैं हम, टाइप 2 एंड यहाँ पर टाइप 3। इसका ID BTN1 कर देती हूँ, इसका मार्जिन देकर BTN2 एंड इसको भी मार्जिन दे देती हूँ एंड इसका ID अपने अकॉर्डिंग रख लेती हूँ BTN3। साउंड्स गुड, प्लानिंग्स आपको सही लग रही हैं, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे मेन कोड वाले पार्ट पर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे भी मार्जिन दे देती हूँ, DDP, ऑल राइट, सॉर्टेड, लुक्स गुड। अब मेन एक्टिविटी डॉट KT में आ जाते हैं, बाइंडिंग डॉट BTN1। अब मुझे फाइंड व्यू बाय ID वाला झंझट नहीं लेना पड़ रहा है। क्यों नहीं लेना पड़ रहा? क्योंकि मैंने व्यू बाइंडिंग का कोड लिख दिया है, व्यू बाइंडिंग को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रही हूँ। सो सेट ऑन क्लिक लिसनर, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एक
अलर्ट डायलॉग का बिल्डर बनाना है। सो इस वेरिएबल का नाम दे देती हूँ मैं builder1 दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अलर्ट डायलॉग क्लास होती है एंड्रॉयड में, ठीक है, क्लास होती है। सो मैं उसको यूज करना चाह रही हूँ यहाँ पर अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और यहाँ आपको पास करना है पैरामीटर। तो ऊपर मुझे बता रहा है कि क्या पास करना है, तो वो कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट देना है। हमें पता है जब भी कॉन्टेक्स्ट देना होता है तो हम दिस लिख देते हैं, यहाँ का कॉन्टेक्स्ट देना है बेसिकली, ठीक है, जो कि हम दिस कीवर्ड से देते हैं कि आप कहाँ पर हैं, किस एक्टिविटी, किस स्क्रीन में हैं, क्या किस जगह पे आप दिखाना चाह रहे हैं इस अलर्ट डायलॉग को, ठीक है जी। ऑल राइट, बहुत अच्छे। अब आगे हम क्या करेंगे, builder1 डॉट सेट टाइटल कर दीजिए। सेट टाइटल, हमें टाइटल दिखाना है ना, जैसे अभी ये पिक्चर आपने देखी थी। ओके, मैंने बैक कर दिया है। Ctrl+Shift+T कैसे वापस आएगा, इमेजेस देख रहे थे ना, अलर्ट डायलॉग ये जो टाइटल है यहाँ पर, वो टाइटल हम लोग ये जैसे नंबर पिकर लिखा है वो टाइटल है, फिर नीचे वाला मैसेज है, अभी समझा था ये सब, न्यूट्रल बटन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बटन, राइट। सो यहाँ पर सेट टाइटल कर देते हैं। टाइटल में हम लोग क्या सेट करेंगे, चलिए ये वाला पहला जो है इस तरीके से बनाते हैं। जब हम एग्जिट करते हैं तो पूछते हैं वो कि एग्जिट करना है कि नहीं, इस टाइप का। तो आर यू श्योर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आर यू श्योर, ये टाइटल होगा हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट builder1 डॉट सेट मैसेज, मैसेज दिखाना है अब हमें, बताइए क्या मैसेज दिखाया जाए। तो मैसेज दिखा देते हैं, डू यू वांट टू क्लोज द ऐप, विल आस्क द यूजर, क्वेश्चन मार्क। एंड उसके बाद हम मैसेज डाल दिया, टाइटल डाल दिया। अब आप बताओ क्या चीजें डालनी है, आइकन भी डाल देते हैं, ठीक है, आइकन डाल देते हैं। तो यहाँ पे कैसा आइकन हमें दिखाना चाहिए, आप सोचिए जरा। रिसोर्स में मैं जाती हूँ ड्रॉयबल के अंदर, और वेक्टर एसिड का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। न्यू वेक्टर एसिड, इस पे क्लिक करिए, क्लिप आर्ट पर, जो भी आइकन आपको दिखाना है। तो इस केस में हम क्या दिखा सकते हैं, कोई एग्जिट करके देखती हूँ, हाँ ये दिखा देते हैं, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। परफेक्ट, फिनिश। सो builder1 डॉट सेट आइकन, ठीक है। और यहां पर हम आइकन दिखाना चाह रहे हैं ड्रॉयबल से, वेट क्या नाम है हमारे इसका आइकन का, एग्जिट करके, राइट, आर डॉट ड्रॉयबल डॉट एग्जिट दिस वन। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बटन का भी काम कर देते हैं। सेट पॉजिटिव बटन सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है। सेट पॉजिटिव बटन में हमें क्या क्या पास करना है पैरामीटर, देखिए वो हमें ध्यान से बता रहे हैं, हमें बस थोड़ा समझदारी से ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर मैक पे हैं तो कमांड पी करेंगे आप, तो आपको यहाँ दिखेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। मैंने कमांड पी किया और यहाँ पे मुझे सब डिटेल दिखाई दे रहा है। सो पहला ये लोग कह रहे हैं एक टेक्स्ट पास करो आप, ठीक है। और टेक्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव बटन पे बेसिकली आप जो दिखाना चाहते हो, जैसे हमने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट द ऐप, तो या तो यस पे क्लिक करेगा यूजर, तो यहाँ पे यस दिखाती हूँ। ये चीज पॉजिटिव बटन का नाम है ये, जो कि यूजर को दिखेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टाइप मुझे कह रहा है कि आपको एक लिसनर वेरिएबल बनाना है और उसका टाइप ये है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ध्यान से मेरे एक्शंस को देखो। सो यहाँ पे जब मुझे ऐसे थोड़ा मुझे किसी को भी अगर थोड़ा लगे कि क्या पैरामीटर पास करना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो इन्होंने टाइप तो यहाँ दिया है ना, डायलॉग इंटरफेस, तो वही लिखना स्टार्ट कर दो आप। डायलॉग इंटरफेस लिखती हूँ मैं, ये जो नीचे लिखा है ना ये चीज, ये बस इसको आप लिखते जाओ। पे आ ही गया, खुद से आ गया यहाँ पे, तो इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। फिर इन्होंने कहा है डॉट ऑन क्लिक लिसनर लिखो, और ये भी मेरे पास आ गया, ठीक है, देख रहे हो आप, फर्स्ट सेकंड। तो मैं सेकंड वाला चूज करूंगी, ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि ये करली ब्रेसेस इसमें लगा है और ये बेसिकली फंक्शनिंग स्टार्ट होगा, मुझे यही चाहिए सेकंड वाला, ठीक है। तो मैं कर देती हूँ इस पे क्लिक। जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो क्या पैरामीटर पास होगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताते हैं वो लोग, देखो हाईलाइटेड है ये चीज,
लिसनर कॉलोन और क्लास कौन सा है। एक तरीके से समझ लो, जैसे यहाँ पे लिसनर वेरिएबल का नाम है, जैसे ABCD कुछ भी वेरिएबल का नाम ले दो, और किस टाइप का है, स्ट्रिंग का है, फ्लोट टाइप का है। तो हमने सिर्फ अभी स्ट्रिंग फ्लोट बेसिक चीजें पढ़ी हैं, पर जब हम एप्स वगैरह बनाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स। आपका देखो यहाँ पे आपने एक्टिविटी मेन बाइंडिंग टाइप का बनाया वेरिएबल, तो बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। सिर्फ स्ट्रिंग फ्लोट इंट पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। इतने बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल आप यहाँ पर इस टाइप का बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं सेकेंड वाले पे एंटर प्रेस कर दूंगी, बस मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर ये लैम्डा फंक्शन है, यहाँ पे आप रिटर्न पे क्लिक करो, ठीक है। मतलब रिटर्न मतलब एंटर पे प्रेस करो, रिटर्न मैक में विंडोज या और नॉर्मल उसमें एंटर पे प्रेस करो आप, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला ये सेट पॉजिटिव बटन, ये मेथड यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, आप देख रहे हो। इसमें पहला पैरामीटर मैंने दिया यस, दूसरा पैरामीटर इस टाइप का है। ये एक ऐसी चीज है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, तो आपको इस क्लास का नाम लिखना है एंड जो मेथड आए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर यूजर सेट पॉजिटिव बटन यस पे क्लिक करता है, what action should be performed when yes is clicked, तो इसका पूरा कोड आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। सॉर्टेड, ऑलराइट। जब यूजर येस क्लिक करे, मतलब हमें ऐप से एग्जिट करना है, तो सिंपली मैं फिनिश मेथड ही क्यों नहीं कॉल कर दूं, यहाँ पर फिनिश, बस हो गया काम। अब बिल्डर 1 जो हमने वेरिएबल बनाया डॉट सेट पॉजिटिव बटन तो हमने कर लिया यार, अब सेट नेगेटिव बटन भी तो करना है ना। सेट नेगेटिव बटन, यहाँ पर भी सेम वही, आप देखो एक हमें पहला वेरिएबल क्या पास करना है, टेक्स्ट पास करना है, जो कि दिखाई देगा वहां पर अलर्ट डायलॉग पे। तो ये होगा हमारा नो। आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, या तो यस यूजर बोलेगा पॉजिटिव बटन, या तो नो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आप लिखो डायलॉग इंटरफेस डॉट क्या यहाँ पे लिखा है, मुझे बोल रहा है कि ऑन क्लिक लिसनर लिखो, और ऑलरेडी यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है, बिना कुछ टाइप किए। मैं सेकेंड वाला एंटर कर देती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा काम हो गया। मैं जस्ट एंटर प्रेस कर लूंगी। यहाँ पे कौन सा कोड लिखना है, व्हाट एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन नो इज क्लिक्ड, वो आप डिसाइड कर लो। नो क्लिक करने पे ऑब्वियसली हमें ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं परफॉर्म करना है, बट बेस्ड ऑन नीड आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ सकता है, अगर कुछ ऐसा अलर्ट डायलॉग हो जहाँ पे नेगेटिव बटन पे भी कुछ एक्शन आपको डालना हो, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, बिल्डर, ये जो अलर्ट बिल्डर है, अलर्ट डायलॉग है, इसको मैं शो कर दूंगी। बहुत आसानी से शो मेथड यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ। तो ये मैंने लिख लिया इतना कोड, ठीक है। यहाँ पे शुरू हो रहा है बटन 1 को क्लिक करने पर क्या होना चाहिए। सो हो सकता है आपको बाइंडिंग की वजह से थोड़ी सी नई चीजें वापस से लग रही हो। फाइंड व्यू बाय आईडी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछ ही लिया है, मुझे आप बताइए क्या आपको ज्यादा पसंद है, फाइंड व्यू बाय आईडी या फिर व्यू बाइंडिंग। व्यू बाइंडिंग वैसे हम लोग के भले के लिए ही बनाई गई है, ताकि हमें बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं लिखना पड़े, पर वही एक बार आदत हो जाती है तो लगता है कि उसी में लिखें। जैसे जब जावा था, फिर कॉटलिन ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, तो फिर थोड़ा डेवलपर्स को लगा था, दिक्कत तो हुई थी, पर ठीक है फाइनली वो हमारे लिए। तो इतनी चीज को मैं रन कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। रन करके देखती हूँ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बाद आपको और चीजें दिखाऊंगी और समझाऊंगी। बेसिकली बटन 1 हो गया है, बटन 2 और 3 का और हमें कोड लिखना है। तो जब तक ये ऐप बन रहा है तब तक आप मुझे बताओ अभी तक का आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा था। और हमारे पास एरर भी आ गया है, तो मैं वो जाकर यहाँ पे सब अपग्रेड वगैरह कर लेती हूँ। तो वैसे एरर इस अपग्रेड की वजह से नहीं है, पर फिर भी चेंज टू 1.90 लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हमें। और यहाँ पर टारगेट पे भी ये वार्निंग दे रहे हैं 33 कर लो, तो इसे भी 33, और टारगेट 33 है तो कंपाइल एसडीके भी वही होगा, और सिंक्रोनाइज कर लेती हूँ। सो मैं आपसे ये पूछ रही थी बेसिकली कि अभी तक लेक्चर 19 तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, वो आप मुझे बताओ कि उनमें से सबसे आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा था। इंटेंट्स वैसे किसी भी डेवलपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने सीखा एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब तो बहुत कुछ आपने यार सीख लिया है। फायरबेस का भी आपने देख लिया है, डिजाइन वगैरह कैसे सब करते हैं, और बीच बीच में छोटे कॉन्सेप्ट टोस्ट वगैरह, ये सब जो चीजें, ये जो हम टुकड़े टुकड़े में हर एक लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं,
ये सब चीजें आपको एक बड़ा एप्लीकेशन बनाने में बहुत काम आएगी। टाइप 1 पे क्लिक कर रही हूँ, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट शो रहा है, राइट। आइकन भी दिख रहा है और ये मेरा जो टाइटल है, सेट टाइटल मैंने किया, आर यू श्योर, ये दिख रहा है। फिर ये मैसेज, डू यू वांट टू क्लोज दी ऐप, अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूं यहाँ पे फिर रीरन करूँ तो ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके नीचे 2 बटन्स थे मेरे, रीरन किया है, क्रैश नहीं हुआ। यार ब्लू डार्ट से एक ऑर्डर आ गया था एंड फ्लो बेसिकली मेरा बिगड़ गया। बट लेट्स स्टार्ट। टाइप 1 जो हमने वो सीख लिया, समझ लिया, इसको रन करके देख भी लिया, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और ये क्लिक करने पे मेरा फिनिश हो जा रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है, मैं एग्जिट कर पा रही हूँ ऐप से, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको मिनिमाइज कर देती हूँ और लिखते हैं आगे का कोड। सो बेसिकली मुझे अब क्या करना है, दूसरे बटन को क्लिक करने पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसका कोड लिखना है। ऑलराइट, binding.btn2.set on click listener एंड इस बटन को क्लिक करने पे क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले अलर्ट डायलॉग बॉक्स होते हैं उनको मैं शो करूँ, ठीक है। सो आप बस देखते जाओ, स्टेप्स बहुत ज्यादा सिमिलर होने वाले हैं इसमें भी। अब बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाने हैं ऑप्शंस, राइट, तो मैं एक ऑप्शंस नाम का एरे बना लेती हूँ। एरे ऑफ ये वाला एक यूज कर लेती हूँ। एरे ऑफ एक मेथड होता है कॉटलिन में एरेज बनाने के लिए। सो एरे ऑफ क्या क्या चीजें हम डाल दें। मैं क्वेश्चन यूजर से पूछूंगी व्हाट इज योर फेवरेट व्हाट कैन वी आस्क, जल्दी बता। मूवीज तो मैं देखती नहीं, सीरीज वगैरह भी ज्यादा नहीं देखती। सो यहाँ पे हम व्हाट इज योर फेवरेट फूड या फिर स्वीट्स लिख लेते हैं, ओके। सो स्वीट्स के यहाँ पे ऑप्शंस दे देते हैं, गुलाब जामुन, ठीक है जी, गुलाब जामुन। एंड नेक्स्ट हम क्या पूछ सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा पता है क्या कब यूज होगा आपको, जैसे एमसीक्यू टाइप का कुछ आप बना रहे हो और आप इस टाइप के अलर्ट वगैरह में शो करना चाहते हो तो काफी काम आता है। बाकी इसके जो भी हम चीजें सीख रहे हैं उनके काफी सारे वाइड एप्लीकेशंस होते हैं। जब आप लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे आगे काम करोगे तो आप खुद समझोगे कब कहाँ क्या चीजें हमें यूज करनी है। सो गुलाब जामुन हो गया एंड रसमलाई, ओके। देन एक और स्वीट का हम नाम दे देते हैं, क्या दें, कुछ जैसे ये तो मेरे काइंड ऑफ गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है, तो यहाँ पे लेट्स राइट लास्ट स्वीट, सॉरी, काजू कतली, ओके। सो ये हमने एरे बना लिया है स्वीट्स का। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था बिल्डर बना लेते हैं और बिल्डर 2 इसे नाम दे देती हूँ। बेसिकली मुझे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ये मेथड कॉल करना है और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है दिस, ठीक है। दिस कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, ऑसम। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, बिल्डर 2 डॉट टाइटल वगैरह सेट करना है, सारे जो हमने लास्ट टाइम किया था बिल्कुल वही स्टेप्स रहेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, बिकॉज यहाँ पे एक चीज बस नहीं रहेगी, हम यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे होंगे, तो वो चीज आप ध्यान से देख लेना कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो टाइटल यहाँ पे मैं दे देती हूँ विच इज योर फेवरेट स्वीट, ओके, विच इज योर फेवरेट स्वीट, आपका फेवरेट मिठाई कौन सा है। एंड उसके बाद व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हमें बेसिकली ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देख लो, ये लास्ट वाले टाइम से अलग है। बिल्डर 2 डॉट सेट सिंगल चॉइस आइटम, ये मेथड आपको यूज करना है, ठीक है, डॉट सेट सिंगल चॉइस आइटम्स। एंड इसके अंदर आप ध्यान से देखो कितने सारे पैरामीटर्स पास करने को ये लोग बोल रहे हैं, राइट। सो ये देखो, आप सबसे पहले हमें क्या पास करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे पास करूंगी एरे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है मुझे एरेज पास करो, क्या क्या ऑप्शंस आप दिखाओगे, तो ऑप्शंस का एरे तो मैंने बना ही लिया है। नेक्स्ट हमें पास करना है चेक्ड आइटम, मतलब कि कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट जब यूजर कुछ नहीं सेलेक्ट किया होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आइटम सिलेक्ट रखना चाहते हो आप, तो इसके लिए मैं 0 कर देती हूँ, मतलब फर्स्ट आइटम, 0th आइटम 0th इंडेक्स पे जो भी हो। एंड आफ्टर दैट सिंपली जैसे लास्ट टाइम किया था, डायलॉग इंटरफेस आप लिखो यहाँ पर, डायलॉग इंटरफेस डॉट, ओके, तो आपको ये दिख नहीं रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, राइट। डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और जो सेकेंड वाला है इसको मैं क्लिक कर देती हूँ और ये हो गया मेरा काम। अब यहाँ पे हमें लिखना है क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, व्हाट एक्शन should be performed when user clicks on any option। तो किसी भी ऑप्शन पे जब यूजर क्लिक कर रहा है तो आप
क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, व्हाट एक्शन शुड बी परफॉर्म, वो यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे यूजर ने गुलाब जामुन पे क्लिक किया, रसमलाई, काजू कतली, तो मैं टोस्ट शो कर देती हूँ कि हाँ आपने इस चीज पे क्लिक किया है। तो टोस्ट आप सोचोगे तो बहुत बेसिक है, पर हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, कुछ नई चीजें करेंगे। सो यूजर को बताती हूँ यू क्लिक्ड ऑन एंड इसके बाद किस चीज पे क्लिक किया, वो चीज आपको कैसे मिलेगी, बहुत ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। बेसिकली ऑप्शंस एरे है हमारे पास, ऑप्शंस की जगह इसका नाम मैं स्वीट्स का एरे ऐसा कुछ, एरे ऑफ स्वीट्स एरे ऐसा कुछ लिख सकती थी। सो यू क्लिक्ड ऑन एंड यहाँ पर मुझे बताना है किस चीज पे यूजर ने क्लिक किया। तो जब भी हम कुछ कोड वाला पार्ट, स्ट्रिंग के अंदर ये डबल कोड्स है राइट, और यहाँ पे हमें कुछ कोड इस्तेमाल करना है, सो डॉलर साइन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब भी कोई वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर या इस टाइप की चीज होती है तो डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑप्शंस एरे को मैं बुलाऊंगी, और ये जो विच वेरिएबल है, विच, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। विच हमें बता रहा है कि विच एग्जैक्टली कौन सा आइटम क्लिक किया गया है, इतने सारे ऑप्शंस में से विच आइटम इज क्लिक्ड, ये हमें इससे पता चलेगा, किससे, विच वेरिएबल से। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। व्हाट क्लिक्ड, ये इसका नाम ये भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैं अभी विच ही से रहने देती हूँ। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा टोस्ट। टोस्ट में एक और चीज आपको याद हो तो हमें दिखानी पड़ेगी, तो जल्दी से टोस्ट डॉट शॉर्ट लेंथ कर देते हैं, लेंथ शॉर्ट एंड शो कर देते हैं टोस्ट को। ये हो गया मेरा सिंगल चॉइस आइटम्स। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण था इसमें। बाकी सेट पॉजिटिव और सेट नेगेटिव यार मैं यहीं से कर लेती हूँ चूज, यहीं से कर लेती हूँ क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट। ऑल राइट, यहाँ पे बिल्डर 2 है, ये बिल्डर 1 नहीं है, दिस इज बिल्डर 2 एंड ये एक्सेप्ट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे विच इज योर फेवरेट स्वीट, यूजर क्लिक करेगा एंड फिर यहाँ पे शो कर, यस नो की इसमें कोई बात ही नहीं है राइट। एक्सेप्ट मतलब कि उसने डायलॉग बॉक्स का आंसर दे दिया, या सबमिट दिखा दो, एंड यहाँ पे कर दो डिक्लाइन, मतलब कि डायलॉग बॉक्स डिक्लाइन कर रहे हो आप, ठीक है। क्या करना है, बिल्डर को शो कर देना है, अलर्ट डायलॉग को अपने शो कर देना है, ठीक है। बिल्डर 2 डॉट शो मेथड को कॉल। अब करती हूँ मैं अपने आप को वापस से रन, और यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा कोड परफेक्ट चलना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। टाइप 2 को क्लिक करती हूँ एंड ये देखो एकदम परफेक्ट, विच इज योर फेवरेट स्वीट, तो मैं करती हूँ काजू कतली को सिलेक्ट, तो ये टोस्ट हो रहा है, यू क्लिक्ड ऑन काजू कतली। रसमलाई पे क्लिक करूंगी, यू क्लिक्ड ऑन रसमलाई। गुलाब जामुन, यू क्लिक्ड ऑन गुलाब जामुन, ठीक है। तो अभी वास्तव में यहाँ पे सेट पॉजिटिव बटन पे क्लिक होने पे फिनिश हो जाएगा, पर ऐसा मुझे ये फिनिश हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको मुझे बंद नहीं करना। अभी सबमिट करूंगी तो ऐप ही बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो गया ऐप। सब ये फिनिश मेथड यहाँ पे जो था हटा दिया है, तो अब ये बंद नहीं होगा। वापस से अभी रन करके देख सकते हो आप। एंड साथ ही साथ तब तक मैं लिख लेती हूँ अपने थर्ड बटन का कोड, जहाँ पे बिल्कुल सिमिलर चीजें होंगी, पर सेट सिंगल के बदले मल्टीपल आप चीजें सेलेक्ट कर पा रहे होगे। सो अगर मैं यहाँ पे रसमलाई पे क्लिक करके सबमिट करूँ तो देखो ऐप बंद नहीं हुई, ठीक है, ऑसम। सो बाइंडिंग डॉट बटन 3 btn3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड वापस से मैं पूरा कोड नहीं लिखती हूँ, मैं इसी को ना कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरा बच जाए थोड़ा सा टाइम। बिल्कुल सेम चीजें होंगी, मैं बताती हूँ आपको कहाँ और क्या अलग होगा। सो इसमें बिल्ड, बिकॉज ये दूसरा मेथड है, तो यहाँ पे बिल्डर 2 नाम का वेरिएबल वापस से बन सकता है, ठीक है। सेम मेथड में आप बिल्डर 2 वापस नहीं बना सकते ऑब्वियसली। बिल्डर 2 अगर आप बनाओगे तो आपको एरर देगा ये कि बिल्डर 2 ऑलरेडी इस मेथड में बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसको हटा देती हूँ एंड ये मेथड यहाँ पर है, ये तीसरा मेथड है बटन 3 के लिए, सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो यहाँ पर आप बस क्या चीज अलग करोगे, ये मेथड नहीं होगा, सेट सिंगल के बदले एक दूसरा मेथड होगा यहाँ पर, वो मैं आपको समझाती हूँ क्या। तो आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। बिल्डर 2 डॉट मल्टी चॉइस आइटम्स, ये वाला हमें मेथड यूज करना है। एंटर पे क्लिक करती हूँ एंड एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या ये पैरामीटर मांग रहा है, उसी के हिसाब से करते हैं। सबसे पहला एरे पास करना है, तो एरे हमारा ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पे बुलियन एरे पास करना है। चेक्ड आइटम, क्या क्या आइटम्स आपके चेक्ड है, यहाँ पे नल में दे देती हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं चाहती हूँ एक भी आइटम चेक्ड ना रहे। उसके बाद जैसा लास्ट 2 बार किया है, डायलॉग इंटरफेस डॉट, अब यहाँ पे देखो मुझे कह रहा है ये ऑन मल्टी चॉइस क्लिकनर मेथड यूज होगा,
तो मैं, ये पहला मेथड है, ये दूसरा, ये सेकंड वाले पे मैं एंटर कर देती हूँ। ये हो गया मेरा काम। यहाँ पे सेट मल्टी चॉइस आइटम आपको पास करना है। पहला ये जो मेथड है ये यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। कितने पैरामीटर है इसमें? पहला पैरामीटर है एरे, उसके बाद हमने नल पास किया। बेसिकली यहाँ पे क्या ये मांग रहे थे, ये पूछ रहे थे कि बाय डिफॉल्ट अगर यूजर कुछ नहीं क्लिक किया होता है तो आप कौन कौन सी चीजों को क्लिक रखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स पास किया था तो बाय डिफॉल्ट गुलाब जामुन क्लिक डाला था, है ना। और यहाँ पर भी ये जो मेथड था सेट सिंगल चॉइस आइटम्स के लिए था, बिल्कुल वैसा ही मेथड है सेट मल्टी चॉइस आइटम। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जो जो चीजें वो आपसे कहते हैं वो बस आपको लिखते जाना है एंड बाय डिफॉल्ट ये खुद से सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे आप क्या चीज दिखा सकते हो, क्या शो कर सकते हो। ये यहाँ पे लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने टोस्ट शो किया वही दिखा सकते हो आप। जब यूजर जिस चीज पे क्लिक करेगा वो चीज आपको दिख जाए। अगर मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूं तो ये चलनी चाहिए परफेक्ट, बिकॉज ऑप्शंस एरे का ही नाम है। विच इज क्लिक्ड, वॉट एवर विल बी क्लिक्ड, जो भी आइटम होगा विच आइटम वो शो होगा यहाँ पर। ये बेसिकली मल्टीपल अगर आंसर्स किसी को चूज करने हो तो उसके लिए काम आएगा। इसको वापस से मैं रन करती हूँ और ये चलना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। मुझे कॉन्फिडेंट है अपने कोड पर। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। BTN3 जो है यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर क्लिक हुआ है, ऑप्शंस एरे है, बिल्डर हम जब अलर्ट डायलॉग बना रहे हैं तो ये अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर दिस पास किया है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ का दिया है इस स्क्रीन का, ये हमें करना ही है, ठीक है। ये वेरिएबल बना लो आप, फिर उसमें टाइटल लगा दो, मैसेज लगा दो, जैसे यहाँ मैसेज भी लगाया था हमने सेट मैसेज। आइकन्स भी लगा सकते हो, इन सब में भी आइकन लगा दो, मैंने नहीं लगाया मैसेज और आइकन अभी। मल्टीपल चॉइस आइटम्स हम यहाँ शो करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए मल्टीपल चीजें मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। यू क्लिक ऑन रसगुल्ला रसमलाई एंड यू क्लिक ऑन काजू कतली, मैं सबको सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मल्टीपल MCQs होते हैं उसमें कभी कभी एक चीज सेलेक्ट करनी होती है, कभी कभी कई आंसर्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसमें कि हमने समझा डायलॉग बॉक्सेस के 4 टाइप्स होते हैं, अलर्ट, टाइम पिकर और डेट पिकर, प्रोग्रेस करके, राइट। मेन वो 4 टाइप के होते हैं। अलर्ट को हमने आज थोड़ा डिटेल में समझा। पहला टाइप ये नॉर्मल सा था, ये यहाँ पे पूरा हमने इम्प्लीमेंट किया एंड उसके बाद ये हमने देखा कि सिंगल चॉइस आइटम वाले बेसिकली MCQs में मल्टीपल चॉइस या एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो वो पूरा हमने समझ लिया। अब जल्दी से मैं क्या करती हूँ, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को चलिए सेशन के बाद मैं पुश कर दूंगी गिटहब पे ताकि आपको मिल जाए ये। एंड आपके लिए एक असाइनमेंट बढ़िया सा है, ध्यान से देख लो। अब आप असाइनमेंट आपका आज का ये है, आपको एक इंटरेस्टिंग सा ऐप बनाना है। वो ऐप किस तरीके का होगा, तो ये मान लो आपकी है मेन स्क्रीन, ठीक है। मेन स्क्रीन पे आप दिखाओगे एग्जाम, लिख देना एग्जाम, या फिर कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो मैथ्स एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम, कुछ ऐसा दिखा देना, ठीक है। उसके नीचे आप कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दिखा देना, जैसे क्वेश्चन 1। इसको क्लिक करने पे एक मेरा अलर्ट खुलना चाहिए, नई स्क्रीन नहीं है ये स्क्रीन 1 है और ये स्क्रीन 2 आपको इंटेंट नहीं यूज करना है। बेसिकली इसको मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 जो भी है वो क्वेश्चन 1 आप दिखाइए और उसके बाद अगर एक ऑप्शन अगर देना है तो एक ऑप्शन लाइक वाला यूज करिए, सिंगल वाला मेथड यूज करिए, अदरवाइज मल्टीपल जो अभी आपको सिखाया जस्ट उन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लीजिए जिसमें कि 2 आंसर्स हों, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबमिट या डिक्लाइन वाला चीज, सेट पॉजिटिव बटन, सेट नेगेटिव बटन, वो 2 चीजें रखनी है, ठीक है। 3 ऑप्शंस रखिए, 3 ही ऑप्शंस रखिए। और इसी तरीके से क्वेश्चन 2 हो गया, 3 क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी रखिए अपने फेवरेट मन का, जो भी आपको अच्छा लगे MCQ टाइप का। एंड फिर एक एग्जिट यहाँ पे बटन बना दो आप, एग्जिट बटन। एग्जिट को क्लिक करने पे अगेन वो जो नॉर्मल वाला अलर्ट डायलॉग था, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, यस नो, वो वाली चीज करिए। यस को क्लिक करने पर फिनिश मेथड जो होता है, फिनिश मेथड को यहाँ पे कॉल कर दीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है एग्जाम, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, टीवी मतलब टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू। और एक टेक्स्ट व्यू को क्लिक करने पे सेट ऑन क्लिक लिसनर डायलॉग बॉक्सेस, अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस खुल रहे हैं, सिंगल चॉइस वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप कैसा रख रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज करिए। और कुछ इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, जैसे विच इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हो गया। या फिर हाउ मेनी
टेक्नोलॉजीज फिर उसमें आप लिख सकते हो ऑप्शंस में वेब डी हो गया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग। तो इसमें मल्टीपल वाला यूज कर सकते हो, मल्टीपल मेथड, राइट। तो एक क्वेश्चन ये डाल सकते हो आप, एक दूसरा ये डाल सकते हो, जनरलाइज चीजें 3 आपको यहाँ पे शो करना है। ये आपका मजेदार सा सिंपल सा असाइनमेंट करिए ये कंप्लीट और डालिए अपनी प्रोफाइल्स पे, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, एंड मुझे करिए टैग सो दैट आई कैन सी योर असाइनमेंट। और जितना आप प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाते रहेंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते रहेंगे, एंड हम लोग प्रोजेक्ट की भी अपनी जो सीरीज होगी उसमें ध्यान से, मजे से और बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया तो नीचे जाकर अंडरस्टूड आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, अगर ये कॉन्सेप्ट जो है डायलॉग बॉक्सेस का आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे लिए आज लर्निंग ये थी कि फोन को साइलेंट रखना चाहिए जब लेक्चर बना रहे हो। तो आपकी जो आज लर्निंग्स थी वो आप पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, जैसे नंबर 1 आपने समझा डायलॉग बॉक्स क्या होता है, नंबर 2 उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड नंबर 3 आपने प्रोजेक्ट बनाया अलर्ट डायलॉग को यूज करके एंड उसके टाइप्स को। तो इस तरीके से आप समरी वगैरह भी नीचे जाकर लिख सकते हैं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो जाइए प्रोजेक्ट बनाइए, असाइनमेंट कंप्लीट करिए एंड पोस्ट करिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, एंड जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको नजर नहीं लगेगी, आप नजर में आएंगे किसके, अपॉर्चुनिटीज के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।